तो हेलो एवरीवन, मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने किचन में। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है इजी चीजी व्हाइट सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है वो है पास्ता, और यहाँ पे आपको पेने पास्ता लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाइट सॉस बनाते हैं। उसका रेशियो होना चाहिए 1:10, यानी 1 बटर 1 मैदा और 10 का रेशियो होना चाहिए मिल्क का। और अगर आप बटर नहीं खाते तो बटर को तेल से, और दूध भी नहीं खाते तो दूध को आमंड मिल्क, ओट मिल्क, सिंपल स्टॉक या वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कढ़ाई में बटर डालेंगे तो बटर और मैदे का हलवा नहीं बनाना। हलवा नहीं बनाना इसका मतलब ये नहीं कि भुनना भी नहीं। धीरे धीरे से बटर में फ्लावर को चलाते रहिए जब तक कि कच्चे मैदे की महक चली ना जाए। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे मैदे को डाल दिया है और मैं कितने धीरे धीरे स्मूथली आराम से बटर को चला रही हूँ। इसमें कितने अच्छे तरीके से हमारा जो मैदा है वो भुन रहा है। एक बात और देखिए, कितना क्रीमी लग रहा है। जब ऐसे हल्का सा मैदा फटने लगे, देखिए इस टाइम पे, तब आपको इसमें धीरे धीरे दूध डाल देना है। अच्छा, दूध डालते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। तो बेसिक इटालियन सॉसेस जो होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। एक ठंडी, 4 गरम। तो ठंडी वाली तो मेयोनीज है, और गरम वाली एक है व्हाइट सॉस या बेसिमल, जो आज हम बना रहे हैं। इस व्हाइट सॉस से भी आगे कई सारी सॉसेस बनती हैं। तो व्हाइट सॉस के भी 5 डेरिवेटिव्स हैं, वो मैं कभी और आपको बताऊंगी। अभी तो ये देखिए, मैदा बिल्कुल अच्छे तरीके से फट चुका है जैसे लग रहा है। अब इस स्टेज पे इसमें हम धीरे धीरे से मिल्क ऐड करेंगे, ताकि हमारे मिल्क और ये हमारे जो भी सॉसेस बन रहे हैं उसमें लम्प्स ना पड़े। तो इसमें अच्छी तरीके से ऐड करिए मिल्क। और एक बात याद रहे, जब दूध उबल रहा हो तो आप उसमें लौंग डाल सकते हैं, या प्याज को बीच से काट कर उसमें लौंग गाड़ कर उसे भी दूध के साथ उबाल सकते हैं, एज योर विश। वैसे आप जो भी फ्लेवर डालें, दूध को फ्लेवर देने अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रहे कि फ्लेवर हमेशा सेटल होना चाहिए। यानी कभी, ये देखिए मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, तो यानी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फ्लेवर दिया लौंग का और वही फ्लेवर इतना ज़्यादा हो गया। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं देना है, क्योंकि व्हाइट सॉस बेस होती है। उस बेस से बहुत सी सॉसेज आगे बनती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्हाइट सॉस के 5 डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो जब तक व्हाइट सॉस धीरे धीरे बन रही है, इसमें आपको जो भी चीज़ ऐड करनी है वो ऐड कर दीजिए। और अब यहाँ पे धीरे धीरे व्हाइट सॉस को पकने देना है स्लो गैस पर, क्योंकि धीरे धीरे उसके अंदर की स्टार्च या मैदा जब जेलेटिनाइज होगा, फिर धीरे धीरे से वो एक मखमली सा टेक्सचर, एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर आएगा। और ये देखिए, हमारी सॉस बिल्कुल बन चुकी है। तो अब हमने अपने सॉस को यहाँ पर निकाल दिया और इसके ऊपर 1 क्यूब बटर डाल देंगे। बटर इसलिए ताकि ऊपर से सॉस ठंडी होने के बाद पपड़ी ना बना ले। अब लेना है 2 कप्स ऑफ पेने पास्ता। पेने पास्ता की एक खास बात ये होती है कि जब आप व्हाइट सॉस में पेने पास्ता यूज़ करते हैं तो सॉसेस अंदर तक बिल्कुल चली जाती हैं और वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। आपको पानी जितना भी आप पास्ता के लिए रिक्वायर्ड हो उतना ले लीजिए। थोड़ा सा पानी में नमक डाल दीजिए, 1 बॉयल आ जाने दीजिए पानी में। उसके बाद आपको अपनी पास्ता को डालना है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा काम आपको करना है कि पास्ता बॉयल करने के साथ ही साथ जो भी सब्जियां आपको पास्ता में डालनी है, जैसे कि आप गाजर ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न, या आपने ब्रोकली ली है, वो भी पास्ता के साथ बॉयल कर दीजिए। उससे एक तो ये होगा कि ये सभी सब्जियां पकने में टाइम लगती हैं तो ये जल्दी पक भी जाएंगी, और जो पास्ता का पानी हम जब रखते हैं उसका बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा उसका टेस्ट आने वाला है। तो अब इन दोनों को, पास्ता को बॉयल करने के लिए रख दिया। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि पास्ता कितना बॉयल करना है कितना नहीं, जितना भी पैकेट पे लिखा हो उतनी देर ही आप पास्ता को बॉयल कर लीजिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्ता बॉयल करने के बाद उनका पास्ता चिपक गया, तो उसका रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ता बॉयल कर देते हैं। पहले तो पास्ता को 80% ही पकाना है, उसके बाद आपको निकाल लेना है। जब आप उसे स्ट्रेन करेंगे तो वो अपनी ही गर्मी में धीरे धीरे से पक जाएगा। ये देखिए, पास्ता यहाँ पर मैंने 80% बॉयल किया है। मैं आपको एक पास्ता कट करके दिखा दे रही हूँ। ये पास्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं पका है, क्योंकि जब मैं इसे अच्छी तरीके से तब पकाऊंगी जब मैं इसमें सॉस ऐड करूंगी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर पास्ता आपका बिल्कुल वाइट है
तो इसका मतलब वो मैदे से बना है। और कायदे से पास्ता जो है वो सूजी से बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका पास्ता वाइट है तो वो पास्ता सही नहीं। तो अच्छे पास्ता की पहचान करने की ट्रिक ये मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। और एक और बात, जब आप पास्ता उबालें तो पानी क्लाउडी नहीं होना चाहिए। अगर पानी क्लाउडी हुआ तो पास्ता सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पास्ता बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में आप तेल ले लीजिए, उसमें डालिए अदरक लहसुन कटी हुई बारीक। बहुत ही मज़ेदार टेक्सचर आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आने वाला है। उसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डाल दीजिए। अच्छा, प्याज हमने सॉस में भी डाली थी, बट बहुत ही नॉर्मल सी प्याज डाली थी उसमें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर देना था अपनी सॉस को। तो अब हमने प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन कीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आप कॉर्न आपने उस टाइम पे नहीं डाला तो आप इस टाइम डाल सकते हैं। हल्का सा नमक डालिए। नमक डालने के बाद आपने जो पास्ता बॉईल किया था वो पास्ता इसमें डाल दीजिए। क्योंकि पास्ता थोड़ा ठंडा हो गया होगा तो पास्ता आप इसमें डालकर एक बार चलाइए। और अगर आपको लगे कि आपका पास्ता थोड़ा सा चिपचिपा हो गया है तो या तो आप ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, या तो आपने जो पास्ता का पानी रखा है वो। अच्छा, एक बात याद रहे, पास्ता स्ट्रेन करते टाइम आपको उसका पानी फेंकना नहीं है। अगर आपने पास्ता का पानी फेंक दिया ना, यानी आपने सारे न्यूट्रिशियंस फेंक दिए। तो न्यूट्रिशन फेंकना नहीं है आपको, ये याद रहे। अब आप व्हाइट सॉस इसमें डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल प्योर इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट सॉस कम डाल रही हूँ। अगर आप व्हाइट सॉस पास्ता बनाना चाहते हैं बिल्कुल इंडियन स्टाइल, तो भर के आप डाल दीजिएगा व्हाइट सॉस पास्ता। मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इटालियन व्हाइट सॉस पास्ता आज बनाना है। अब आपके इसमें स्पाइसनेस के लिए आप डाल सकते हैं कटी हुई फ्रेश हरी मिर्ची, और फ्रेशली कटी हुई आपको डालना है धनिया पत्ती। थोड़ी सी उसकी डंडी भी डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा मज़ेदार लगेगी आपको। ठीक है, तो चलिए इसको काट लेते हैं और काटने के बाद अपने पास्ता में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स दोनों साथ साथ डालिएगा, तभी आने वाला है जी बहुत ही मज़ेदार सा स्वाद आपके खाने में। अच्छा, ये व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है। इसकी ना प्लेटिंग करते टाइम आपको एक काम करना है, अभी प्लेटिंग करते टाइम दिखाएंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो पास्ता का बचा हुआ पानी है ना, थोड़ा सा डालिए, अच्छे से चलाइए। प्लेटिंग करते टाइम आपको ना माउंटेन बनानी है, इसकी ऊंचाई पे रखना है ताकि हीट बनी हुई हो और पास्ता गर्म है। गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कीजिए। गार्लिक ब्रेड खाइए, व्हाइट सॉस पास्ता खाइए, और अपने घर के छोटे से मास्टर शेफ तो बन ही जाएंगे यार आप भी। और एक बात का ख्याल रहना चाहिए आपको कि मुझे पता है कि आपने वीडियो तो पूरी देख ली है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि और भी मज़ेदार सी वीडियो मैं भावना आप सभी के साथ लेके आती रहूं और आप देखते रहें, मैं भी इंजॉय करती रहूं। तो सर्दियों के सीज़न में यहाँ आप क्यों रुके हैं? अब आप भी जाइए और व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।